हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एक्सप्लेनिंग साइट। और अभी हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इंडिया में बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रही फिल्म सैयारा को। इस फिल्म को देखने के बाद अलग अलग तरह के लोगों से अलग अलग तरह के रिव्यू आ रहे हैं। कहीं कोई रो रहा है तो कहीं किसी का दिल टूट रहा है और कहीं कोई मर भी जा रहा है। तो ऐसी क्या बात है इस फिल्म के अंदर, आज हम आपको बताएंगे और इसकी पूरी कहानी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। वैसे ये बॉलीवुड फिल्म एक कोरियन फिल्म की एडेप्टेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी कहानी। फिल्म की शुरुआत में हमें वाणी को दिखाया जाता है जो कि कोर्ट मैरिज ऑफिस में खड़ी हुई है। तभी उसके मंगेतर महेश का कॉल आता है। वो उससे बोलता है कि लास्ट मिनट में बॉस ने मुझे लंदन भेजने का डिसीजन लिया है, इसलिए मैं आज नहीं आ पाऊंगा। वाणी बोलती है कि तुम अगर मुझे पहले बता देते तो मैं डेट को शेड्यूल करवा लेती। वैसे आखिर तुम कब तक आओगे? तो महेश बोलता है कि मैं अब कभी नहीं लौटूंगा क्योंकि ये मेरा परमानेंट प्रमोशन हो चुका है और मैं अब उन्हीं की बेटी के साथ शादी करने वाला हूँ। मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा। ये सब सुनने के बाद वाणी के पैर तले जमीन खिसक जाती है। उसके फैमिली मेंबर वहाँ बाहर खड़े थे। उसकी मम्मी को जब ये सब कुछ पता चलता है, उसे पुकारते ही वाणी उधर बेहोश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि 6 महीने बीत जाते हैं। वाणी को प्यार के ऊपर से भरोसा उठ चुका है। वो अकेले रहने लगती है। अकेले रहते रहते वो कुछ लिखा करती है। उसे लिखना बहुत पसंद था। भले ही 6 महीने बीत चुके थे, लेकिन पूरे तरीके से उसने महेश को अपने दिल से नहीं निकाला था। मतलब उसकी यादों में वो आज भी जिंदा था। वो हमेशा उसके बारे में लिखा करती थी। डायरी में इसी के साथ बहुत सारे सॉन्ग, बहुत सारे लिरिक्स भी वो लिखा करती थी। अब बहुत टाइम बीत चुके थे। उसकी फैमिली ने इंसिस्ट किया कि तुम चाहो तो जॉब ज्वाइन करो, तुम्हारा मन थोड़ा बहल जाएगा। घर में कब तक रहोगी? इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उसने जर्नलिज्म का रास्ता चुना और वो एक ऑफिस में इंटरव्यू देने के लिए चली गई। इंटरव्यू में सवाल पूछने के बाद उसके पास कोई आंसर नहीं था क्योंकि वो सोशल मीडिया से काफी दूर हो चुकी थी और आजकल का जमाना सोशल मीडिया मैनेजिंग पे ही चल रहा था। वाणी की नॉलेज बहुत ज्यादा नहीं होने के कारण ऑफिस में उसे एज ए इंटर्न रख लिया जाता है। फिर इसी बीच दिखाया जाता है कृष्ण नाम के एक बंदे की एंट्री होती है जो कि बाहर वाणी के किताब के साथ अंदर आता है। वाणी ने बाहर ही अपना किताब छोड़ दिया था जहाँ पर वो लिखती थी। कृष्ण ने उसे सिर्फ यह बताया कि तुम बहुत अच्छे लिखते हो। फिर वो अंदर चला जाता है और एचर को बहुत पीटता है। वो इसलिए पीटता है कि उसने उसके गाने के बारे में गलत रिव्यू डाला था। बैंड में सब लोग थे, वो लीड सिंगर था, फिर भी लिखा गया सिर्फ उसके बारे में, जबकि उतना इंपॉर्टेंट रोल वो बैंड में नहीं निभाता। मतलब वो नेपो किड था। उसके फादर का अच्छा रेपुटेशन था, इसलिए एजेंसी को हायर किया गया और उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखी गई। दरअसल क्रिश का कोई नाम ही नहीं था। यहीं पे हमको पता चलता है कि क्रिश एक बैंड में लीड सिंगर है। वो बहुत अच्छा गाता है पर उसको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल रहा। इसके बाद बहुत पैसे वाले हैं तो फंडिंग में मिल जाती है। ऐसे ही एक दिन इनका प्रोग्राम भी था। झगड़ा करने की वजह से बाकी लोग तो चले गए, सिर्फ था क्रिश का अच्छा दोस्त जो कि केवी था। उसके फादर बाहर से पैसे भेजते थे उसको पढ़ाई लिखाई करने के लिए और बंदा इधर एक बैंड को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि वो प्रोग्राम होता है बिना क्रू के। क्रिश अकेला करता है उस प्रोग्राम को। फिर लोग तालियां भी बजाते हैं। दरअसल क्रिश अच्छा गाता है। क्रिश के इस परफॉर्मेंस से फिर से केवी उसके लिए नया स्पॉन्सर ढूंढ कर लाता है जो कि प्रिंस होता है, जो कि एक हिप हॉप आर्टिस्ट है। वो अपने गाने में गवाने के लिए एक ऐसे आर्टिस्ट को ढूंढ रहा है जो उसके साथ कोलैब करे क्योंकि ये गाना बहुत ही हिट होगा। यहाँ प्रिंस का जो मैनेजर होता है, पहले तो क्रिश और केवी को कम आंक रहे थे। वो बोल रहे थे कि बहुत सारे लोग खड़े हैं, तुमको बस प्रिंस के साथ गाना गाना है, फिर तुम भी पॉपुलर हो जाओगे। इसके अलावा तुमको क्या चाहिए? और बाकी बचे थोड़े बहुत पैसे हम दे देंगे। पर क्रिश बोलता है मुझे पूरा वैलिडेशन चाहिए। आधा गाना मैं गाऊंगा तो आधा गाना वो गाएगा, तो पैसे भी आधा आधा होंगे। मुझे मेरे पूरे आईपी राइट्स चाहिए। इसी के साथ मुझे एल्बम, सोशल मीडिया पोस्टिंग, सब कुछ चाहिए। विनीत बोलता है ठीक है, मैं सोच के बताऊंगा। फिर हम देखते हैं कि बाहर वही लड़की लोगों के बीच में खड़ी हुई थी एक डायरी लेके, क्योंकि वो प्रिंस के साथ इंटरव्यू करना चाहती थी। क्रिश क्रू में जाकर बोलता है कि ये मेरे साथ है और उसके हाथ में जो डायरी है उसे देखकर आगे बढ़ती है और वो डायरी भूल जाती है। विनीत को जाकर वो बोलती है कि मेरा इंटरव्यू है प्रिंस सर के साथ। तब विनीत बोलता है 2 महीने का शेड्यूल है, बाद में आना। जब उन दोनों में यह बातचीत हो ही रही थी तब हम देखते हैं कि क्रिश उस डायरी से 4 लाइन लेता है और गिटार लेकर गाना शुरू कर देता है। वो गाना सुनते ही सारे लोग झूम उठते हैं। इसी के साथ प्रिंस को भी ये गाना बहुत पसंद आता है और इसीलिए क्रिश को फाइनलाइज किया जाता है कि वो प्रिंस के साथ गाना गाएगा। ये लोग क्रिश से बोलते हैं कि आगे गाना गाओ। तब क्रिश बोलता है आगे के बोल मुझे नहीं पता, जिसने लिखा है शायद उसे पता होगा, क्योंकि वो कोई और नहीं, क्योंकि ये वाणी की ही डायरी थी। उस टाइम वाणी शॉक हो जाती है। उस टाइम वाणी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसने आगे के पन्ने फाड़ दिए थे। फिर हम देखते हैं कि वाणी अपने एजेंसी के पास जाती है और बोलती है क्रिश कपूर के साथ मुझे एक गाना कंपोज करना है, उसके लिए मैं लिरिक्स लिखूंगी। इससे हमारे कंपनी को यह बेनिफिट होगा कि प्रिंस हमको एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देंगे। कंपनी वाले मान जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि क्रिश और वाणी एक कमरे में होते हैं जहाँ पर वाणी को आगे के लिरिक्स लिखने होते हैं, पर वाणी को तो मानो याद ही नहीं आ रहा और इस रूप में उसे घुटन सी महसूस हो रही थी। केवी बोलता है कि भाई 3 दिन का टाइम है, लड़की को मना ले
और लिखवा ले। क्रिश जब उसे लिखने के लिए फोर्स करता है तो वाणी चीख पड़ती है और बोलती है कि इस जगह मुझे सफोकेशन हो रहा है। अगर तुम कोई अपना मन पसंदीदा गाना सुनते होगे, अपने हैप्पी मोमेंट्स को याद करते होगे, अपने फ्रेंड्स को, अपने प्यार को, अपने फैमिली को, तभी लिख पाते होगे या सुन पाते होगे। मेरे साथ ऐसी फीलिंग्स नहीं है। मैं अभी कैसे लिख दूं? मुझे खुली हवा चाहिए, तब मैं लिख पाऊंगी। फिर हम देखते हैं कि क्रिश उसे एक खुली मैदान में लेकर जाता है जहां पर वो क्रिएटिव प्रैक्टिस करता है। वहां पर जाकर वाणी को मोटिवेट करता है कि कभी भी मुझे ऐसा लगता है तो मैं इधर ही आ जाता हूँ। यहाँ पर मुझे लगता है कि मैं इधर विराट कोहली हूँ, मैं खेलता हूँ, मुझे इंस्पिरेशन चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग चीयर कर रहे हैं, मुझे मोटिवेशन मिलता है। मेरे ऊपर कितने लोगों की उम्मीदें हैं, ये सोच के मैं अच्छे से खेल लेता हूँ या अच्छे से परफॉर्म कर लेता हूँ। यहाँ पर देखने को मिलता है कि वाणी इसकी बातों से प्रभावित होती है और खुद फिर से लिखना शुरू कर देती है। फिर धीरे धीरे इन दोनों में ट्यूनिंग बढ़ने लगता है। वाणी जो कभी लिखती थी, क्रिश उसे गाने में बदल देता था। फिर फाइनली गाना रेडी हो जाता है, पर प्रिंस को लगता है कि गाने में रैप की जगह नहीं है। फिर पैसे की बात आती है। क्रिश बोलता है ठीक है, हम इसको चेंज कर देंगे। फिर वाणी को लगता है कि हमने इतना मेहनत किया तो ये गाना क्यों पसंद नहीं आ रहा। दरअसल क्रिश पैसे की वजह से इसे चेंज कर देना चाहता था। उसी वक्त उसे पता लग गया कि क्रिश के पापा एक नंबर के पियक्कड़ हैं। उसकी वजह से क्रिश को हमेशा शर्मिंदा होना होता है। क्रिश चाहता था उसकी जिंदगी से उसके पापा चले जाएं। फिर यहाँ पर वाणी उसको समझाती है कि तुम्हारे पापा को रिहैब सेंटर में भर्ती कर देना चाहिए, वो ठीक हो जाएंगे। क्रिश बोलता है कि माँ के जाने के बाद पापा ऐसे हो गए थे, उन्हें किसी चीज से मतलब नहीं, उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब है। वाणी यहाँ पे चेक करती है तो रिहैब सेंटर में उन्हें भेजने के लिए 9 लाख रुपए लगते हैं, क्योंकि उसके पापा तभी ठीक हो पाएंगे। फिर हम देखते हैं क्रिश मानो पूरी तरीके से बदल चुका है। वाणी से मिलने के बाद हो जाता है, वह प्रिंस के मैनेजर को बोलता है कि हमको पैसे और फंड कुछ भी नहीं चाहिए, ना कॉपीराइट चाहिए और ना ही आईपी चाहिए, हमको बस 9 लाख रुपए चाहिए। बस आप हमको 9 लाख रुपए दे दीजिए और हमारा सब कुछ आप ले लीजिए। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि क्रिश ने यह गाना गाया है। दिखाया जाता है कि फिर से क्रिश और वाणी मिलकर इस गाने पे काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इसके अंदर उनको रैप भी इंक्लूड करना था। फिर दिखाया जाता है उसके पापा को रिहैब सेंटर में भी डाल दिया जाता है, उनका गाना भी पूरा हो जाता है। इधर प्रिंस का जिस दिन स्टेज शो था, उस दिन उन दोनों को टिकट भी मिली थी फ्री में, जहाँ पर क्रिश का नाम कटा हुआ था। ये बात इन दोनों के लिए बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था। इस सॉन्ग के ऊपर इन दोनों ने बहुत ही टाइम दिया था, बहुत सारा काम किया था। फिर हम देखते हैं क्रिश इस गाने को सुनने के लिए कॉन्सर्ट में जाता है। लोग मानो पागल हो चुके थे इस गाने को सुनने के लिए। तब हम देखते हैं कि वाणी को पता था कि क्रिश उधर जरूर आएगा। फिर आमने सामने वह दोनों कॉन्सर्ट में टकराते हैं, फिर एक दूसरे के करीब आते हैं और थोड़ा मोमेंट शेयर करते हैं। धीरे धीरे वो दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे। फिर हम देखते हैं कि क्रिश को फिर से अपने क्रू के पास वापस लौटना पड़ा, क्योंकि वह सिर्फ गाना गाता है। वाणी लिखती है, फिर भी उसे म्यूजिशियन की जरूरत है जो कि डिवाइस वगैरह मैनेज कर सके और पीछे म्यूजिक वगैरह देते। दोस्तों के बिना वह अपना इंडिपेंडेंट शो कभी भी नहीं कर पाएगा। वो दोस्तों से जाकर के माफी मांगता है और बोलता है कि हमारे पास आज वाणी है, जिसकी वजह से हमको आगे और ज्यादा फेम मिलेगा। फिर दिखाया जाता है कि वो लोग गाना भी शूट करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं और गाना मानो पहले ही दिन में हिट हो जाता है। 500 शेयर हो जाते हैं और यूट्यूब पे ट्रेंडिंग 3 पे ये गाना चल रहा होता है। और इन सब के पीछे पूरा क्रेडिट जाता है वाणी का, क्योंकि गाना वो तो पहले भी बना रहे थे, लेकिन वाणी के आने के बाद उन्होंने हिट देखना शुरू किया। फिर हम देखते हैं कि वाणी और क्रिश के बीच करीबी बढ़ने लगती है। दोनों एक दूसरे को कमिटमेंट भी कर देते हैं और एक साथ रहने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के प्यार में हैं। एक दिन वाणी को जब क्रिश उसके घर पे छोड़ता है तो हम देखते हैं कि उसके मम्मी पापा देख लेते हैं। क्रिश को ये लोग आवारा मानते हैं और वाणी को फिर से वार्न करते हैं कि पहले तुमने किसी से प्यार किया था, वो तुमको छोड़ के चला गया, फैमिली के साथ तुम्हें भी ट्रॉमा मिला और आज तक तुम इस ट्रॉमा से बाहर नहीं आई। ऐसे लड़के ऐसे ही होते हैं, तुम्हारा फायदा उठाएंगे और चले जाएंगे। वाणी को मानो ये सब सुनने के बाद सच में ट्रॉमा होने लगता है। वो उसी वक्त नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। उसको हॉस्पिटलाइज किया जाता है। उसको डॉक्टर बोलता है कि कुछ टाइम बाद ये ठीक हो जाएगी, उसको आप न्यूरोलॉजिस्ट से जरूर दिखाएं। उधर हम देखते हैं कि क्रिश भी उसके लिए वेट कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि वाणी की मम्मी सीधा क्रिश के पास जाती है और बोल देती है कि अगर मेरी बेटी के साथ शादी करोगे तो ही उसकी लाइफ में रहो, नहीं तो अभी यहाँ से चले जाओ। ये सारी बातें बोलते वक्त वो इमोशनल हो जाती है और रो देती है। इसके बाद क्रिश अंदर आता है और वाणी को बोलता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम मुझसे शादी करोगी? इसके बाद वाणी शॉक्ड हो जाती है और वो बोलती है तुम मुझसे शादी करोगे? अब शादी करना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्रिश बोलता है कि मुझे पता है, तुमको सुबह उठाना पड़ेगा, तुमको बहुत सारा प्यार करना पड़ेगा, मैं काम पे जाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, यही सब कुछ ना, मैं ये सारा काम कर लूंगा। शादी के दिन 200 लोगों को तुम खिलाओगे, बाकी 200 लोगों को मैं खिलाऊंगा, पंडित जी का इंतजाम भी मैं कर दूंगा। इसके बाद वाणी हंसने लगती है और वो बोलती है कि तुम पागल हो चुके हो, ऐसे शादी नहीं होती, और ऊपर से तुम्हें फेमस भी होना है, तुम्हें अच्छा सिंगर बनना है ताकि लोग तुम्हारा नाम पुकारे,
जोर जोर से चीखें, क्रिश कपूर, क्रिश कपूर। पहले अपना वो ड्रीम फुलफिल करो, फिर ये ड्रीम तो कभी भी पूरा हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिश गोवा जाता है एक गाने की प्रमोशन के लिए। तब उसको वहां पर पता चलता है कि ऑलरेडी वो गोवा में फेमस हो चुका है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि उसके बस को लोग घेर चुके थे। और दूसरी जगह हम देखते हैं वाणी गई थी रूटीन चेकअप के लिए। पहले डॉक्टर ने सब कुछ नॉर्मल देखा और ये बोला कि सब कुछ ठीक हो गया। इसके बाद डॉक्टर ने उससे पूछा, आज डेट क्या है वाणी? यहाँ पर ऐसे लगा मानो वाणी आज का डेट भूल चुकी थी। उसके बाद डॉक्टर ने उसे गलत डेट बताया और वाणी बोलती है हाँ आज यही तारीख है। यहाँ पर डॉक्टर उससे ऐसे ही बहुत सारे सवाल पूछते हैं जो उसकी यादाश्त से जुड़ी होती है। यहाँ पर वाणी इन सब में फेल हो जाती है। वो बहुत सारी चीजें भूल चुकी है, यानी कि अभी अभी उसने अपना जो फॉर्म भरा था वो भी भूल चुकी है। वाणी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। डॉक्टर थोड़ा गंभीर होकर बोलते हैं कि वाणी तुमको अल्जाइमर है। आप सबको पता होगा कि अल्जाइमर भूलने की बीमारी है जो वक्त के साथ बढ़ती जाती है और इंसान सब कुछ भूल जाता है, यानी कि वो अपने आप तक को भूल जाते हैं। डॉक्टर वाणी को अल्जाइमर बीमारी के बारे में डिटेल से बताते हैं। पहले तुम छोटी छोटी चीजें भूलोगी, उसके बाद पास्ट की सारी चीजें भूलने लगोगी और प्रेजेंट में जीने लगोगी। अपने फैमिली मेंबर्स, अपने भाई बहन, माँ बाप सबको भूल जाओगे। कभी कभी तुमको कोई चीज ट्रिगर करेगा, कभी कभी तुम वायलेंट हो जाओगे। इससे अच्छा है कि तुम अपनी फैमिली मेंबर को सब धीरे धीरे बताओ। इसके बाद दिखाया जाता है कि वाणी चेकअप के बाद अपने घर लौटती है। तब क्रिश भी उसका वेट कर रहा था। क्रिश गोवा से लौटा ही था। इससे पहले कि वाणी कुछ बोलती, क्रिश उससे बोलने लगता है, तुम्हें पता है गोवा में ये हुआ, गोवा में वो हुआ, गोवा में प्रिंस के लोग मुझे साइन करने के लिए आए थे। अब तो मैं उनको भाव भी नहीं देता। हम लोग अब जरूर शादी करेंगे, हम लोग बहुत अच्छा फ्यूचर देखेंगे। क्रिश की इस खुशी के सामने वाणी कुछ बोल नहीं पाती। फिर से हम देखते हैं कि 2 दिन बाद फिर से कॉन्सर्ट के लिए उसे दिल्ली निकलना था। दूसरी जगह हम देखते हैं कि इतने बड़े सक्सेस के बाद उसके ऑफिस में एक सक्सेस पार्टी रखी गई थी और यहाँ पर दिखाया जाता है कि एक नया एमडी भी आया है और ये एमडी कोई और नहीं महेश है, यानी कि वाणी का पहला बॉयफ्रेंड जो उसके साथ शादी करने वाला था। महेश यहाँ पर वाणी को पहचानने से भी इनकार कर रहा है और वाणी को भी अच्छे से कुछ याद नहीं है। वाणी इसको देखकर बस शॉक्ड हो जाती है, कुछ कह नहीं पाती। फिर इस ऑफिस के फंक्शन में उनकी मुलाकात होती है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि महेश वाणी से बदतमीजी करता है और यहीं पर वाणी को अल्जाइमर ट्रिगर करता है और वो पास्ट में चली जाती है। वह महेश को बोलती है, अरे मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी, ये सब यहाँ क्यों कर रहे हो? जल्दी हमारी शादी होने वाली है। यहाँ पर महेश थोड़ा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसकी शादी तो पहले ही हो चुकी है। उसको ये पता भी है कि वो गलत कर रहा है, पर यहाँ वाणी दरअसल पास्ट लूप में फंसी हुई है। फिर वो महेश के हाथ को पकड़कर खींचातानी करने लगती है। दरअसल वो पास्ट में फंसी है। यहाँ पर एक सीन क्रिएट हो जाता है जहाँ पर वाणी को बेइज्जत करता है और महेश वहां से निकल जाता है। वाणी अपना फोन वहीं पर भूल जाती है। क्रिश उसे कई बार कॉल करता है पर कॉल एक वेटर उठाता है और वेटर पूरी घटना को बताता है। फिर दिखाया जाता है क्रिश अपना कॉन्सर्ट छोड़ के वहां पर भागते हुए क्लब के लोकेशन पर आता है जहां पर वो देखता है कि वाणी ने अपना बैग और फोन दोनों वहीं पर छोड़ दिया था। बैग के अंदर वो देखता है कि वाणी का प्रिस्क्रिप्शन रखा हुआ है। यहाँ पर क्रिश को सब कुछ पता चल जाता है कि वाणी को अल्जाइमर की बीमारी है। इसके बाद क्रिश को पता था कि वाणी कहाँ जा सकती है। दरअसल वाणी उसी क्रिकेट ग्राउंड में गई है जहां पर क्रिश उसे लेकर गया था। यहाँ पर दिखाया जाता है कि वाणी अपने आप को संभाल नहीं पा रही है। इधर क्रिश को सब कुछ पता चल चुका है। ये जान के वाणी उससे बोलती है कि तुम मेरी जिंदगी से चले जाओ, पर क्रिश नहीं जाता, उसे पकड़ लेता है और बोलता है मेरे सांस चलने तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुमने मुझे खुल के जीना सिखाया है। तुमने मेरे लाइफ में आके एक ऐसा मैजिक कर दिया है कि आज मैं जहां भी हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। यह फेम, ये सब कुछ मैं तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। पूरी जिंदगी मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं कि वाणी बोलती है, आने वाले वक्त में मैं तुम्हें याद भी नहीं कर पाऊंगी। मैं तुम्हें भूल जाऊंगी, तुम्हारे साथ बिताए हुए हर लम्हे को भूल जाऊंगी, तुमको भूल जाऊंगी। इन सब का क्या मतलब कि जिसके लिए तुम ये सब करो वो तुम्हें याद तक न कर पाए। फिर क्रिश बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ हर दिन नई यादें बनाऊंगा, 1000 यादें, लाखों यादें जो तुम कभी भूल नहीं पाओगे। तुम एक भूलने की कोशिश करोगी, मैं और बना दूंगा। ये सब बोलकर क्रिश उसे पकड़ लेता है कि वो उसके साथ मरते दम तक रहेगा। ये वादा करता है कि हम हमेशा साथ रहेंगे। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर से रूटीन चेकअप के लिए वाणी जाती है जहां पर डॉक्टर बोलती है कि उसे डेली रूटीन में आना होगा। इसी के साथ उसे कहीं पर घूमने जाना पड़ेगा जहां पर शांत और कोई भी लोग ना हो जो कि उसे डिस्ट्रैक्ट करे। वो इमोशनली ब्रेकडाउन नहीं होनी चाहिए। यह सुनने के बाद क्रिश डिसाइड करता है कि उसे लेकर घूमने के लिए जाएगा। फैमिली वाले पहले मना करते हैं पर क्रिश पर उन सबको भरोसा था। इस हालत में भी वो उनकी बेटी के साथ रहेगा। इसलिए क्रिश और वाणी एक साथ निकल जाते हैं। दोनों बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं।
घूमते हैं, एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। वो दोनों मानो अब एक हो चुके हैं। कुछ टाइम बाद क्रिश के पास एक कॉल आता है केवी का, भाई प्रोग्राम कब करेगा? तो अगर ऐसे ही जाके बैठा रहेगा तो हमारा बैंड खत्म हो जाएगा। क्रिश उससे थोड़ी सी मोहलत मांगता है कि मुझे अभी कॉन्सर्ट नहीं करना। इसी बीच हम देखते हैं कि वाणी उसे समझाती है कि अपनी लाइफ ऐसे खराब मत करो, तुम कॉन्सर्ट करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। वो उसको भरोसा दिलाती है और इसी के साथ दोनों फिर से कॉन्सर्ट के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर स्टेज परफॉर्मेंस से पहले दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और क्रिश अब गाना गाता है। तभी हम देखते हैं कि नीचे वही कंपनी का एमडी जो इस गाने को स्पॉन्सर कर रहा था, यानी कि महेश को दिखाया जाता है। यहाँ पर वाणी फिर से ट्रिगर हो जाती है क्योंकि उसने महेश को देख लिया। उसे देखने के बाद फिर से वह महेश से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेबी, और तुम क्यों मुझे फोन नहीं करते? यहाँ पर महेश को ये सारी चीजें वियर्ड लगती हैं। यहाँ पर फिर भी महेश उससे बातें करता है और उसका फायदा उठाने के लिए वैनिटी में लेके जाता है। यहाँ पर वैनिटी में ले जाने के बाद वो उसके साथ फिर से वही बदतमीजी करना शुरू करता है। पर वाणी को यहाँ पर पुरानी चीजें थोड़ी थोड़ी याद आने लगती है। फिर वो कुछ भी नहीं कर पाता। यहाँ पर वाणी शिवरिंग करने लगती है। यहाँ दूसरी तरफ क्रिश को जब वाणी नहीं दिखती, वो उसे इधर उधर ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते वो वैनिटी में पहुंचता है जहाँ पर महेश और वाणी एक साथ दिखते हैं। क्रिश उनसे बोलता है कि वाणी तुम मेरे साथ चलो, हमें यहाँ पर नहीं रहना। और यहाँ पर महेश उसे रोकने की कोशिश करता है और बोलता है कि हम दोनों को अकेला छोड़ दो। और यहीं पर देखा जाता है कि क्रिश महेश को बहुत मारता है। यहाँ पर वाणी महेश का साइड लेती है और एक चाकू लेकर उसके हाथ में मार देती है और बोलती है कि हम दोनों को अकेला छोड़ दो, हम दोनों को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, हम दोनों शादी करने वाले हैं। यहाँ पर एक बहुत ही इमोशनल सीन आता है। क्रिश की आंखों में आंसू है। उसे पता है कि वो सब कुछ भूल चुकी है। उसे पास्ट ट्रिगर कर रहा है, प्रेजेंट का वो सब कुछ भूल चुकी है क्योंकि जब जब वो महेश को देखती है उसे पुरानी चीजें याद आती हैं। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ वो उसे याद नहीं आता। यहाँ पर दिखाया जाता है क्रिश उसे पकड़कर जोर से हग कर लेता है और वो उधर बेहोश हो जाती है। फिर सीन अगले दिन का दिखाया जाता है। वाणी उठती है और बोलती है कि जल्दी रेडी हो जाओ, हमको कॉन्सर्ट के लिए निकलना होगा। क्रिश बोलता है बेबी कॉन्सर्ट कल हो चुका है और बहुत अच्छा गया, तुमने एंजॉय भी किया था। मेरा एक दोस्त लेकिन एक प्रॉब्लम है, मेरा एक दोस्त है जिसकी गर्लफ्रेंड से वो बहुत प्यार करता है पर वो बहुत रूठ जाती है। कभी कभी तो उसको मनाने के लिए क्या किया जाए समझ में नहीं आता है। तब हम देखते हैं कि वाणी डायरी में एक गाना लिख कर देती है और बोलती है अगर ये गाना कोई सुनेगा तो जरूर मान जाएगा, उसका रूठापन टूट जाएगा और फिर से उसे उसकी याद आएगी, फिर से वो उसको बहुत प्यार करने लगेगी। ये गाना उसको सुनाओ। क्रिश फिर से अपने क्रू के पास जाता है और सबसे माफी मांगता है क्योंकि हर बार कैसे ना कैसे करके इसका क्रू मेंबर्स के साथ प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि हर कॉन्सर्ट में कहीं ना कहीं पंगा हो जाता था। सारे क्रू मेंबर्स नाराज थे क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजर से पैसे लिए गए थे इसने उसके एमडी को मारा था और इसी वजह से उनका पूरा चेक कैंसिल हो गया था। वो लोग बोलते हैं कि भाई तू पहले ही ठीक था, खुद के लिए गाना गाता था, इस लड़की ने तेरी लाइफ में आकर सब कुछ बदल दिया। क्रिश मुस्कुराता है और बोलता है अब जो भी है यही है, मेरे लाइफ के लिए और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्रिश फिर से वाणी के पास लौटता है। वो देखता है कि वाणी पूरे कमरे में कहीं भी नहीं थी। उसको इधर उधर ढूंढता है पर वो उसे नहीं मिलती। सिर्फ उसे एक खत मिलता है जहाँ पर लिखा हुआ था कि तुमको मेरी वजह से सक्सेस ना मिले, मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम सक्सेसफुल बनो, अपनी लाइफ की सारी चीजें पाओ जो तुम्हारा सपना है। मेरे लिए तुम अपने ड्रीम को सेक्रीफाइस मत करो। मैं जहाँ भी रहूंगी तुम्हारे लिए दुआ करूंगी और ये भी दुआ करूंगी कि हम कभी भी ना मिले। इसी बीच क्रिश उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करता है। फिर अचानक उसे याद आता है कि वाणी ने उसे एक सॉन्ग लिख के दिया था, जिस सॉन्ग को कोई भी सुनेगा तो रूठा नहीं रह सकता, वो लौट आएगा। वो केबी के पास जाता है और रोते रोते बोलता है भाई मुझे पूरी इंडिया में कॉन्सर्ट करना है, एक गाना गाना है जो सुन के जरूर वापस आएगी, वो मिल नहीं रही, मेरी मदद कर। इसके बाद दिखाया जाता है कि सारे दोस्त उसकी मदद करने लगते हैं क्योंकि उन्हें पैसा भी कमाना था। अलग अलग सिटीज में हर जगह प्रोग्राम होते हैं। इसी बीच इस फिल्म का सबसे फेमस गाना बजता है जिसने इस साल पूरे इंडियंस को इमोशनल कर दिया है। लोग इस गाने को बहुत पसंद करते हैं। क्रिश एक बड़ा सिंगर बन चुका था, उसके दोस्त भी बहुत पैसे छाप रहे थे। तभी हम देखते हैं कि एक रील वीडियो में जो कि जम्मू कश्मीर की थी, वहां पर एक लड़की रोते हुए अपनी आंखों को पोंछ रही थी। ये लड़की कोई और नहीं वाणी थी। क्रिश उसे ढूंढते हुए जम्मू कश्मीर पहुंचता है और उसे ढूंढते रहता है। वो प्रोग्राम जहां पर किया गया था उस लड़की को ढूंढा जाता है। तब उधर से पता चलता है कि वाणी एक बेंच पे बैठी हुई थी और वहीं पर दिखाया जाता है कि क्रिश उसके पास जाकर बैठता है और बोलता है मैंने तुमको ढूंढ लिया। वाणी तुमको याद है ना, तुमने कहा था गाना तब लिखा जाता है जब तुम्हारे आसपास का माहौल अच्छा हो, तुम खुश हो, फैमिली के साथ रहो। अगर तुम मुझे छोड़कर इधर बैठी रहोगी
तो मैं अच्छे अच्छे गाने कैसे लिखूंगा, मैं सक्सेसफुल कैसे बन पाऊंगा, मुझे सुपरस्टार कृष कपूर बनाने में तुम्हारा ही हाथ है। वाणी मुस्कुराती है और बोलती है कि तुम ऑलरेडी सुपरस्टार बन चुके हो। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तुम्हारे बारे में पढ़ती हूँ पर कभी याद नहीं रहता। कभी कभी मैं पूरी तरह से तुम्हें भूल जाती हूँ और शायद यही एक कारण है जिसकी वजह से मैं इतनी वक्त तक तुमसे दूर रही। फिर कृष बोलता है कि मैंने तुमसे बोला था कि तुम ही एक याद मिटाओगी, मैं 100 यादें बनाऊंगा। देखो, मैं फिर से यादें बनाने के लिए आ गया। इसके बाद हम देखते हैं कि कृष वाणी को लेकर फिर से एक बड़ा कॉन्सर्ट करता है, जहां पर वह वाणी को कुछ भी भूलने नहीं देता कि उसका और वाणी का रिश्ता क्या है। इधर वाणी को अल्जाइमर धीरे धीरे ट्रिगर कर रहा था। वाणी सब कुछ भूल रही थी और कृष अपनी कोशिश जारी रखा। बहुत ही इमोशनल तरीके से इस फिल्म को यहीं पर खत्म किया गया है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम हॉलीवुड के साथ बॉलीवुड फिल्मों को भी एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर रहे हैं। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन जरूर दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।